तारीख 5 मार्च, दिन बुधवार, साल 2025, स्थान बिहार का नालंदा, थाना चंडी, स्थानीय इलाका बहादुरपुर। ये सब कुछ डिटेल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखने के बाद शायद आपकी रूह कांप उठे। ये जो सब कुछ देख रहे हैं आप, ये किसी महिला का पैर है और ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये कीले हैं दोनों पैरों में। 5-5 कीले बड़ी ही बेरहमी के साथ इसके पैरों में ठोकी गई होगी। उम्र तकरीबन 25 से 30 साल आंकी गई है। कई रिपोर्ट्स में 30 से 35 भी बताई जा रही है। 24 घंटे के भीतर अभी तक इस महिला के शव को लेकर कई तरीके की कहानियां बताई जा चुकी हैं। वो सब कुछ कहानी हम बताएंगे और आखिर वाकया क्या है, ये महिला कौन है, कहां से आई और इसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि जिसके लिए इसके पैरों में कीले तक ठोकी गई और बड़ी ही बर्बरता के साथ। नमस्कार, क्राइम कथा का एक नया एपिसोड, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। बिहार के नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में एक बहादुरपुर इलाका पड़ता है। नेशनल हाईवे के किनारे खेत खलियान है। इसी में 5 मार्च की सुबह सुबह एक महिला का शव दिखाई देता है। यह शव ऐसा लगता है कि कोई फेंक कर गया है, लेकिन जब नजदीक जाता है, लोग उस इलाके को गुजरते हैं, बच्चे बूढ़े सब, तो वहां पर देखते हैं कि शव के जो पैर हैं जिस भी महिला का, उसमें कीले ठोकी गई हैं और कीले पूरी अंदर तक घुसा दी गई हैं। कुछ कीले टेढ़ी भी हो गई हैं, शायद हड्डियों से टकरा गई होंगी। और कितनी बेरहमी के साथ, बर्बरता के साथ ये कीले ठोकी गई होंगी। वो बच्चे डर जाते हैं, वहाँ के लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर कुछ ऐसा देखेगा और किसी मानव अंग में अगर कीले ठोकी गई हों लोहे की, जिसको दीवारों में ठोकने में लोगों के पसीने छूट जाते, वो किसी इंसान के पैर में ठोकी गई। इसके बाद वो शरीर पे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पीटा गया हो या फिर किसी चीज़ का निशान हो। गर्दन पर देखते हैं तो राख है, हाथों में देखते हैं तो ड्रिप लगी है, जो ग्लूकोज या बॉटल चढ़ाने के लिए आमतौर पर हॉस्पिटल में लगाया जाता है, डॉक्टर्स लगाते हैं। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे गांव में यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। बहादुरपुर के आसपास के इलाके के भी लोग आते हैं, फोटो वगैरह सब लोग लेते हैं। कुछ लोगों ने चंडी थाने क्षेत्र पर फ़ोन कर दिया। वहाँ से भर भर के गाड़ियाँ आई अचानक से, क्योंकि उन्हें पता चला कि कोई अज्ञात महिला है। तो उन्हें लगा कि जैसे कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है या फिर ऐसा वैसा हो भी गया होगा, तो इसलिए फोर्स जो है वो पूरी तादाद में आती है। वहाँ पर पहुँचते ही देखा जाता है तो पता चलता है कि जो महिला है उसकी पहचान अभी तक कोई नहीं कर पाया। आखिर कौन है ये? पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर किस तरीके से पोस्टमार्टम किया जाए। फिर पुलिस बताती है कि 72 घंटे तक ठहरना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण है कि 72 घंटे के अंदर अगर कोई परिजन होंगे इनके, वो संपर्क करते हैं तो फिर शव को उन्हीं के सामने पोस्टमार्टम के लिए सौंपा जाएगा। 72 घंटे के अंदर कोई नहीं मिलेगा अगर, तो पोस्टमार्टम करना मजबूरी हो जाएगी। हालांकि अभी तक पुलिस पोस्टमार्टम के बिना कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन अब हम आपको जो किस्से हैं, 2 कहानियां हैं, 2 वो बताएंगे कि आखिर पुलिस जो कयासबाजी लगा रही है वो किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है, या फिर जो लोकल लोग थे उनका क्या कुछ कहना था। जो स्थानीय पुलिस थी उसकी माने तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि शायद महिला जो है वो देखने से प्रेग्नेंट लग रही है। उन्होंने एक किस्सा बताया, इसके पीछे एक कारण बताया कि ऐसा हो सकता है। उन लोगों की तरफ से यह अंदाजा लगाया गया कि महिला ज्यादातर बीमार रही होगी, इसके लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा और वहां पर उसका इलाज चल रहा था। इलाज के लिए ही ड्रिप वगैरह लगाई गई थी। अब जब महिला ठीक नहीं हुई होगी तो शायद तांत्रिक वगैरह का चक्कर, यानी ओझा, जो उत्तर भारत है इसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक ओझा शब्द चलता है और ये ओझाई करते हैं। तो हो सकता है कि उनके पास ले जाया गया हो और उसने अपनी तमाम चीज़ें की हों, क्योंकि राख वगैरह लगे हैं बदन पर, तो भभूत वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो कुछ लगाया हो गया होगा। उसके बाद जब पूरी तरीके से हार गया होगा तो हो सकता है कि उसी ओझा ने
पैर में कीलें ठोकी हों, और जब कुछ हासिल ना हुआ हो तो परिवार वाले धीरे से शव को फेंक कर निकल गए होंगे। दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है कि या तो महिला के साथ बहुत बर्बरता से पिटाई की गई हो या फिर करंट लगा हो, जिसके कारण शरीर पे जो घाव के चोट के निशान हैं वो करंट जैसे ही लग रहे हैं या फिर पिटाई जैसे लग रहे हैं। इसीलिए अस्पताल में फिर भर्ती कराया गया होगा, या फिर अब आगे जो घटनाक्रम हुई है वो यही कुछ होगा। लेकिन अब हम आपको सुनवाएंगे कि जो डीएसपी साहब हैं उनके तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। आगे हम फिर कहानी बताते हैं, सुनिए। दिनांक 5/3/2025 को समय लगभग 9:30 बजे सुबह में चंडी थाना की पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहादुरपुर में सड़क किनारे सड़क से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खेत में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना के सत्यापन में जब चंडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। जिले में एवं अगल बगल के जिलों में भी प्रसारित किया गया है, परंतु अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल का निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। वर्तमान में वहां विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अब आपने पुलिस की बाइट सुनी, अब हम आपको बयान सुनवाते हैं सदर अस्पताल के डॉक्टर का कि आखिर वो क्या कुछ कयास लगा रहे हैं। फिर आगे हम पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। बॉडी मिला है सर, अज्ञात डेड बॉडी। सर क्या लग रहा है सर देखने से? वो तो देखने के बाद करने के बाद ही पता चलेगा किस कारण से मृत्यु हुई है। लेकिन अज्ञात महिला है, इस वजह से यंग महिला है, इस वजह से 72 घंटा के लिए अभी उसका वेट किया जा रहा है कि कोई जान पहचान क्या आ जाए। क्योंकि पोस्टमार्टम करने के बाद जान पहचान में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो 72 घंटा के बाद अगर नहीं कोई आता है 72 घंटा के अंदर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा पोस्टमार्टम। सर महिला के पैरों में कील की भी ठोकने की बात आ रही है सर। हाँ सही बात है। पैरों में कील ठोका हुआ है और लगता है कहीं कोई इलाज भी किया गया है जिसके कारण हाथ में उसका कैंडला भी लगा हुआ है। तो सर क्या लगता है हत्या को क्या वजह रही होगी? कोई अंधविश्वास से कुछ है सर? चोट का निशान तो है, अभी तो पता चलेगा पोस्टमार्टम के। तो ये थे सदर अस्पताल के डॉक्टर। इनका भी ठीक कहना है कि 72 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, इसके बाद कुछ कहा जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो खेत था जिसमें ये शव पाया गया है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका गृह जिला है ये, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, नालंदा। उन्हीं के एक भाई हैं अवधेश बाबू, उन्हीं का खेत है जहां पर यह शव पाया गया है, उन्हीं के खेत से सटा हुआ इलाका। इसलिए यह चर्चा का बहुत ज्यादा विषय है। अब इसको लेकर जो विपक्ष है वो बहुत ज्यादा हमलावर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में आए दिन ऐसी चीजें होती हैं, ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला के साथ बर्बरता या दरिंदगी की गई हो। अब जो पूरा बिहार है इस वक्त राजनीति इसी शव के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि बिहार पूरी तरीके से जंगल राज में है, लेकिन जब हमारी सरकार रहती थी तो ये लोग हमें कहते थे। अब क्या इसे रामराज्य बताएगी बीजेपी और जेडीयू? लेकिन ये सब कुछ घटनाक्रम है जो अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि घटना कोई आम घटना नहीं है। जिस हिसाब से सोचिए आप, इतना सोचने समझने पर ही जो रूह कांप जाती है कि किसी के पैर में बड़ी बेरहमी के साथ कील ठोका गया हो। एक इंसान अपने शरीर में एक इंजेक्शन, सुई जिसे कहते हैं आप, वो लगता है तो उसे कितना दर्द होता है, और एक किल जो मोटा सा होता है उसे अगर ठोका जाए तो कितना दर्द होगा, वो महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो किल अगर ठोका गया तो फिर खून के तो थोड़े बहुत निशान होने चाहिए, और ये खून के निशान नहीं मिले। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी तांत्रिक या ओझा जो भी रहा होगा उसने मौत के बाद ही ये काम किया होगा, और जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसने जवाब दे दिया होगा या फिर भाग गया होगा वहाँ से, और इसके बाद घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा, तो उन्होंने फिर शव को धीरे से फेंक दिया कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस केस बन जाए। अब जो कुछ भी होगा, अगर आप इस स्थान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इसके आसपास के इलाके हैं और आपको इस पर कुछ विस्तार से रिपोर्ट मालूम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। उसे हम जरूर आपके साथ कल शेयर करेंगे और लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी हो, सच्ची हो, तो फिर उसे बताने में कुछ नहीं जाता।
बहरहाल क्राइम कथा की आज की रिपोर्ट में इतना ही है। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।